वहाँ की जनता, बिहार की जनता, खास करके मेरा नवादा की जनता अंत में जो कहेगी, प्रेशर बहुत है और हम अपने शुभचिंतकों से बात करेंगे तब डिसीजन। हम आ गए इसलिए कि तुमसे मिलना है भाई, और वहाँ की जनता चाहती है कि हम लड़ें, और यदि आपको मिलता है तो हमारा नाम रखिए। हम तो बेटा ही कहते हैं, हम तो उसके शादी के लिए लगते हैं, उसकी स्मृतुहारी करते हैं। प्रधानमंत्री जी को सूचित कर दिया है, हमने चिट्ठी लिखा, उसका जवाब बहुत सेटिस्फैक्ट्री उनका। अच्छा, पीएम को आपने चिट्ठी लिखा, जवाब भी आ गया? जवाब तो आ गया, फोन तुरंत आ गया। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह होंगे, जो कि अब राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं। काफ़ी सालों से आप हैं डॉक्टरी वाले प्रोफेशन में, इतने साल लग गए आपको ये डिसाइड करने में कि आपको राजनीति में आना है? देखिए, हम तो राजनीति करते ही हैं, करते थे और आगे भी करते रहेंगे। हम आईएमए की पॉलिटिक्स करते थे और पूरे देश में आईएमए में आप लोग का आशीर्वाद है कि मेरा स्थान है। आज भी कोई भी सेंट्रल डिसीजन यदि लेती है तो शाहजहानंद से जरूर बात करती है, और शाहजहानंद सिंह का बहुत बड़ा रोल है। जहाँ तक है इन पार्टियों की बात आप करें तो हम हर पार्टी के लोगों से हम अटैच हैं। हर पार्टी में 10 आदमी मेरा आदमी है जिससे हम मिलते हैं और हम सब लोग मिलते हैं, उनकी भी सेवा करते हैं, और समय आने पर हम जान बचाते हैं। हम नाम नहीं बताएंगे, बहुत से एमपी ऐसे हैं जिनको समय आने पर हमने जान बचाया और हमने सेवा किया, और हर इलेक्शन में हम घूम घूम कर लोगों को मदद करते थे, जाके मदद करते थे। तो अचानक लगा पब्लिक के प्रेशर, हम जब रिटायर कर गए, पास प्रेसिडेंट बन गए, तो वहाँ बरबीघा के लोग एकदम बरबीघा के लोग आकर के नहीं सारा को इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। वहाँ के लोग बीजेपी माइंडेड लोग हैं, नहीं सर बीजेपी से लड़िए। कुछ लोग आ गए, सर आपको टिकट नहीं मिलेगा तो आप इस पार्टी से लड़िए। तो अभी तक माइंड में है कि बीजेपी या उसके लिए पार्टी है लोजपा, यदि उससे मिलती है तो वहाँ के लोग ज़्यादा खुश होगा, और मैं यही सोचा हूँ। बाकी वहाँ की जनता, बिहार की जनता, खास करके मेरा नवादा की जनता अंत में जो कहेगी, प्रेशर बहुत है और हम अपने शुभचिंतकों से बात करेंगे तब डिसीजन लेंगे। बीते 6 मार्च को आपने दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात भी की थी, क्या टिकट को लेकर भी बात हुई होती थी? क्या आपने उस वक्त बताया था कि मैं आ रहा हूँ अब लड़ने? टिकट के लिए ही बात हुई थी। अच्छा। हाँ, हमने उनको फ़ोन किया तो बोले कि सर 4 बजे आइए। गए, और वो क्या लड़का है, क्या सोबर। हम उस फैमिली से ऐसा बाल बच्चा ही कहते हैं, कारण उनके पिताजी हमको बहुत मानते थे और कहते थे यार आज मछली बना, डॉक्टर साहब आइए। हमको उनके चचा भी बहुत मानते हैं। तो कहे कि सर आप आ गए, हम आ गए इसलिए कि तुमसे मिलना है भाई, और वहाँ की जनता चाहती है कि हम लड़ें, और यदि आपको मिलता है तो हमारा नाम रखिए, और आप सर्वे जरूर करवा लीजिए। सर्वे में यदि मेरा नाम आता है तो आप हमको टिकट दीजिए। आपने कहा कि क्या लड़का है चिराग, मतलब किस सेंस में था आपका मतलब ये कहना? लड़का इसलिए है कि हम तो उनके पाव से बहुत अटैच रहे ना, हम तो बेटा ही कहते हैं। हम तो उसके शादी के लिए लगते हैं, उसकी स्मृतुहारी करते हैं, और जिस तरह से मिलता है इतना भोला भाला, और जिस तरह से उसके एक मीटिंग में हमने देखा है, जिस तरह से भीड़ लगती है, गैदरिंग जिस तरह से होती है, बहुत राइज करेगा, मेरा आशीर्वाद है। अच्छा, एक बात और मुझे याद आ रहा है, जब उनकी पार्टी टूटी थी, अलग हुए थे, उसके बाद पहली दफ़ा वो पटना आए थे, उसके बाद सबसे पहले वो आपसे मिलने आपके घर पर गए थे, मतलब कि दुख की घड़ी में उन्होंने आपको याद किया। कहीं ना कहीं एक है आपका एक कनेक्शन उनके साथ। देखिए, उन्होंने फ़ोन किया कि सर से हम मिलना चाहते हैं, हम आते हैं। तो हम कहा आइए, तो हमको लगा 5 आदमी आएंगे, तो 10 गाड़ी से आ गए, लेकिन हम 10 गाड़ी का इंतजाम कर लिया था, नाश्ता का बढ़िया नाश्ता किया, और बोले हम अकेले में बात करेंगे। लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती रूम में घुसना चाहे, घुस ही गए, तो बोले कि देखिए आप तो हमारे चचा जी से भी बहुत क्लोज हैं, हम चाहते हैं दोनों मिलजुल कर काम करना, हम चाहते हैं कि ठीक से रहें। अब जो बात कन्फ्यूजन हो गया, अब चाहते हैं ठीक से। हम यही बात हमने पीके पारस जी को भी हमने कहा। पीके पारस जी ने कहा कि हम संसदीय बोर्ड का उनको अध्यक्ष मान लेंगे, पार्टी के अध्यक्ष तो हम ही रहेंगे। वो बात नहीं बन पाई, लेकिन इस बात का भी हल्ला पॉलिटिकल सर्किल में बहुत हुआ।
रामविलास जी चिराग पासवान हमारे घर गए और 45 मिनट रहे, बढ़िया से खाना पीना खाए। उसके बाद उनका कई एक पेशेंट का हमने इलाज किया, वो अपने आ जाते थे ऑपरेशन थिएटर में के बाहर निकलते थे, हम ड्रेस में ही वहाँ बैठते थे, कहते थे कि सर कैसा है क्या है। तो जो जिससे संबंध होता है, कोई पार्टी से वाली बात नहीं है, उनसे संबंध मेरा पारिवारिक है और मैं पार्टी से लड़ूँ और ना लड़ूँ, जो संबंध है वो संबंध रहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा होगा कि एनडीए में क्या किसी नेताओं से बातचीत हुई? क्योंकि देखिए अगर टिकट ना मिला तो क्या करेंगे आप? ये एक सवाल है। अगर एनडीए से अगर हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी को सूचित कर दिया है, हमने चिट्ठी लिखा, उसका जवाब बहुत सेटिस्फैक्ट्री उनका। अच्छा, पीएम को आपने चिट्ठी लिखा, जवाब भी आ गया? जवाब तो आ गया, फोन तुरंत आ गया। ईमेल से चिट्ठी लिखे कि सर हम मिलना चाहते हैं। तो कल हो के एक सीनियर है, इसका फ़ोन आ गया, डॉक्टर साहब क्या पर्पस, क्या मिलने का पर्पस है। देखिए क्या करिश्माई व्यक्ति हैं, ऐसा बहुत इंडिया में कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि तुरंत रिस्पॉन्ड करना। हमने कहा सर हम तो पास प्रेसिडेंट हो चुके, हमारा चाहे कि बीजेपी के सेवा करें, मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन लड़ना या राज्यसभा का मेंबर बनना या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उसको निभाएंगे। डॉक्टर साहब आजादी, आप तो एनएमसी में भी तो हैं, हम कहाँ से हैं, आप तो एमसीआई में भी रह चुके। अब सोचिए कि हमारा हर बात पता नहीं उनको कैसे पता था, हम तो पूरा लिखे भेजे में नहीं थे। आप नड्डा साहब से मिल लीजिए, हम नड्डा साहब से एक बार कोशिश किया, उनको ईमेल भेज, उसका जवाब भी आ गया। आपने कहा कि बीजेपी वाले या एनडीए वाले सर्वे करवा ले नवादा सीट पे, खैर वो करा ले सर्वे, बीडीए लोजपा करवा ले, ये करवा ले। ठीक है, हम जाके सर्वे कर लेते हैं, पूछ लेते हैं वहाँ के बाजार पे जाके कि क्या सज्जनानंद सिंह चुनाव लड़ते हैं तो जीतेंगे, लड़ना चाहिए, पूछ लेते हैं जाके इस बार। बस आप पूछ लीजिए सर। ये थे डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह, जो कि नवादा से टाल ठोकने वाले हैं और कह रहे हैं कि उनकी चाहत है, उनकी इच्छा है कि वो एनडीए के टिकट पर ही चुनाव लड़ें। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।